बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आपका मेज़बान वाजिद अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन करام, आज की वीडियो में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम के जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ वो व्यूवर्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी एप्रिसिएशन हो और हम आपके लिए जो है छोटी मोटी जो वीडियोस, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आपसे शेयर करें। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में सबसे अहम जो सबसे पहले पॉइंट है वो ये है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। वो कौन है, इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ख़बर कि इमरान खान साहब ने जेल से एक और सरप्राइज़ दिया और नवाज़ शरीफ जो है वो 2 केसेस में बरी हो गए। जादू की छड़ी घूम रही है और नवाज़ शरीफ जो है वो आब ज़मज़म से नहा रहे हैं और नीट एंड क्लीन आ रहे हैं। और इसके अलावा नैब का क्या किरदार रहा, नैब कौन सी आँख मछोली खेल रही है और जज के सामने उन्होंने क्या, उनके वकील नैब प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है नए चेयरमैन वो कौन है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन का नाम, सबसे पहले नवाज़ शरीफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अजीज़िया और एवन फील्ड में जो है उनको बरी उज़्ज़मा करार दे दिया गया, क्योंकि प्लान यही है कि नवाज़ शरीफ को जो है हर सूरत में फ़िट करना है सिस्टम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है नाज़रीन कराम कि कानून की बालादस्ती जो कि एक मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और कभी ये लोग चोर बन जाते हैं कि जी हमें ऐसा लगता है कि पूरी कौम का पैसा ज़रदारी ने तो नवाज़ शरीफ ने और इन लोगों ने जो है ना खाया है, और वो केसेस में जो है ना वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और फिर वही लोग चंद अरसे के बाद आते हैं, यानी वो लोग जो अपनी माँ और अपनी बीवी के जनाज़ों में नहीं आते हैं, अपनी माँ और बीवी के जनाज़ों में नहीं आते, लेकिन इक़्तिदार की नशे के लिए, इक़्तिदार की सीट के लिए वो आकर आब ज़मज़म से नहा कर जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। और यही हुआ अदालत में कि नैब प्रोसिक्यूटर से जज साहिब ने कहा कि आप कुछ नोटिस, कोई पॉइंट्स, कोई रिमार्क्स दें कि जो आप लोगों ने रेफरेंस दायर किए थे। तो ऐसा लग रहा था कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है वो भी नवाज़ शरीफ का वकील है, क्योंकि एक प्लांटेड एक प्रोग्राम है, प्री प्लान्ड के ये जी इस तरह नवाज़ शरीफ को सिस्टम में ओके करना है। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है कि जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती ना हो, जिस मुल्क में निज़ाम अदल और इंसाफ एक गरीब आदमी के लिए मैसर ना हो, और सिर्फ बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए जो है ना कानून एक प्लेट में रखा जाता है, जब चाहे वो प्लेट धो दो, जब चाहे वो प्लेट गंदी कर दो, तो समझ से बालातर है तमाम चीज़ें कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा, उस मुल्क में कभी भी कोई निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की जो सिस्टमेटिकली हम देख रहे हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हर जगह नज़र आता है, और अब तो ये नज़र आता है कि नैब भी पॉलिटिकली प्लेयर्स के तौर पर पॉलिटिकली इंजीनियरिंग के साथ वो जो है ना पेश हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि ऐसे लोगों के लिए ये बदकिस्मती है इनकी कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। तो लोग जो है एक दूसरे से जो हक़ाइक़ पर मबनी भी जो चीज़ें होती हैं वो सेकंड्स के हिसाब से जो है ना वो शेयर करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाफिज करें, और क्योंकि ये अगर बड़े बड़े नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अगर इस किस्म के इदारे पॉलिटिकली प्लेयर्स, पॉलिटिकली इंजीनियर का शिकार होंगे, तो मैं नहीं समझ सके एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ मिल सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो जेल से जो सरप्राइज़ दिया मुखालफिन के लिए कि जी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब वो नहीं करवाएंगे तो इमरान खान साहब को जो है ना वो निशान भी नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने एक और लंबा छक्का मारा, और ऐसा छक्का मारा कि वो बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंक दी। वो छक्का क्या है, वो 6 क्या है, वो ये है
کہ عمران خان صاحب نے فار دا ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف یعنی اپنی جو سیٹ ہے، اپنا جو عہدہ ہے، وہ بیرسٹر گوہر علی کو منتقل انہوں نے سونپ دیا ہے۔ اور اس کی باقاعدہ شیر افضل خان مروت صاحب نے بھی 2-3 دن پہلے یہ خبر دی تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن شیر افضل خان مروت صاحب نے یہ صحیح فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جگہ جو ہے وہ نئے چیئرمین جو ہے وہ بیرسٹر جو ہے علی گوہر صاحب جو ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دیے خود کہ جی میں فار دا ٹائم بینگ کے لیے جو ہے چیئرمین بنا ہوں، اور ریئل جو چیئرمین ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہے، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکلی معاملات ہے اور اس کو دیکھنا ہے اور پارٹی کے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، لیکن ڈائریکشنز وہ عمران خان صاحب کی ہیں۔ تو جو مخالفین ہیں ان کی نیندیں پھر حرام ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، اب تو ہم کچھ اور پلان کر رہے تھے، اور پولیٹیکلی جو جتنی بھی پارٹیز ہیں اب وہ ایک اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ ایک بہت بڑا ایک سرپرائز دیا۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ نیوز ہے ناظرین کرام کہ کون سی بڑی شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین کرام، اور ایسی شخصیت ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین کرام وہ شخصیت ہے لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب نے تقریباً کوئی یوں سمجھ لیں کہ کوئی 80-85% جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وہ کر چکے ہیں، اور 15-20% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے فیملی کے لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے ناظرین کرام، اور میں صرف اتنا کہوں گا ناظرین کرام کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بینگ اے پاکستانی، پاکستان کی جو ایٹماسفیئر ہے، پاکستان کی پولیٹیکلی ایٹماسفیئر جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد شفاف الیکشن کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا، اور الیکشن کمیشن ہو یا نگراں حکومت ہو، سب کو چاہیے کہ پاکستانیوں کے لیے آزاد شفاف الیکشن کرایا جائے، بھلے وہ کسی کو بھی ونر کرائیں، لیکن یہ حق جو ہے وہ پاکستانیوں کا ہے۔ یہ پاکستانی جس کو ووٹ دیں گے اکثریت سے وہی گورنمنٹ میں آئیں گے، وہی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کانٹینٹ اگر پسند آ جائے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹس بھی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔